हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो वंतारा पर है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो करते हैं भाई स्टार्ट। हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों वंतारा के अंदर। 1.5 लाख से भी ज्यादा एनिमल, हजारों एकड़ों में फैला वंतारा एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पे दोस्तों जानवरों की खाली फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन वाला सेंटर है। प्यारे हैं यार। यहाँ पे खाली एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स के वेलबींग के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। यहाँ एक ऐसा अंडा है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी लगा रखी है। एक ऐसी मशीन है जिसमें आप बर्ड्स की आवाजों को एक ऐप के थ्रू सुन सकते हो। यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एनिमल्स के लिए करी जा रही है। जैसे एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स है, आईसीयू है, सर्जरी रूम्स है, लैब्स है जहाँ पे उनके फ्यूचर को भी सेफ रखा जा रहा है। ये सारी ऐसी चीजें जो अभी तक किसी ने नहीं बताई है पूरी दुनिया में। हम यहाँ पे आपको सब कुछ इन डेप्थ दिखाने वाले हैं। ये 3500 एकड़ का कैंपस है जो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है एलिफेंट केयर सेंटर जहां पे उनके लिए वर्ल्ड का सबसे पहला एनिमल जकूजी है। उसके साथ साथ एक हाइड्रोथेरेपी वाला पूल है, एक ऑक्सीजन थेरेपी है, बेसिकली एक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर जिसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन डाली जाती है। वो जानवरों के लिए स्पेशली बनाया गया। उनके लिए अलग से व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उनका खुद का एक न्यूट्रिशन सेंटर है। एक बिग कैट्स एरिया है जहां पे टाइगर्स हैं और लायंस हैं। एक एरिया है जहां पे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जैसे मंकीज और ज़ेब्रास। साथ ही एक रेप्टाइल्स और लेपर्ड एरिया भी है जिसके साथ मल्टीपल स्मॉल फैसिलिटीज है और एक लैब भी है जिससे एनिमल की ना बस हीलिंग बट उसकी टेक ताकि एनिमल्स को क्योर किया जाए। यहाँ पे हर एनिमल का ध्यान रखने के लिए उनके साथ में केयर गिवर्स है, बायोलॉजिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट है, और सब की सिक्योरिटी। वंतारा का मतलब है स्टार ऑफ द जंगल, वन अंतारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें भाई पूरे वंतारा के जितने भी लोग हैं वो विश्वास रखते हैं, सेवा परमो धर्म, मतलब सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। इसीलिए भाई पूरे वंतारा को बिल्ड करा गया। भाई ये एआई नहीं है भाई, ये सब रियल है। सब जानवर यहाँ पे खुश हैं, हेल्दी हैं, स्किन शाइन कर रही है और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड इनके बीच में आके। ओए भाई, व्हाइट शेर, वाइट लाइन लाइन और होता है शेर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वंतारा एआई कैसे यूज करता है, फिर एनिमल्स के ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे और एंड में वंतारा की फ्यूचरिस्टिक वाइल्ड लाइफ लैब दिखाएंगे। सबसे पहले भाई चलते हैं वंतारा इनोवेशन सेंटर। यहाँ पे एक एक्सपर्ट है भाई, वो चिड़िया की आवाज सुन के बताते हैं कौन सी चिड़िया है। आज हमने पूछ के आते हैं। हेलो सर, ओके, आई हैव हर्ड सो मच। चल मैं आपको ना सुनाता हूँ आवाज, आप बताना कौन सी चिड़िया है। नॉर्दर्न कार्डिनल। अरे बाप रे भाई, ये क्या यार, ये वाला, ये पीछे जो है ये कौन? सर, हाउ आर यू डूइंग इट? We have this amazing device, okay, that can detect over 6,000 bird sounds. It has an AI model running on it that has its mic system. Has a device here which runs a small computer which can detect the bird sounds. इसमें बेसिकली चारों तरफ माइक से ऐसे चारों तरफ स्पेशल ऑडियो कैप्चर कर पाता है। जिस भी डायरेक्शन में जो भी चिड़िया है एग्जैक्टली पता चल जाता है। ये जितना भी सिग्नल है ये यहाँ पे रिकॉर्ड होता है यानी भेजा जाता है इस प्रोसेसर के अंदर, जिसको बेसिकली एक रास्पबेरी पाई से बिल्ड करा गया, जिसमें सारा प्रोग्राम डाला हुआ है जिससे एनालाइज कर लेता है। उसको फिर आप किसी भी कंप्यूटर में डाल के एक्चुअली देख सकते हो। अभी हम कुछ बर्ड्स की आवाज प्ले करने वाले हैं, देखते हैं भाई ये पहचान पाता है कि नहीं। There you go. That's a greater cowbell. Crazy. So we are close. So it was tracking around 1 meter. ग्रे फ्रैंकलिन की आवाज 5 बार सुनाई गई थी। उसके बाद ये जितनी भी अलग अलग बर्ड्स की हमने साउंड प्ले करी वो सब इसमें आया। ये जो ऊपर दिख रहा है लाइव स्पेक्ट्रोग्राम है, मतलब ये जो अभी करंट आवाजें सुनाई दे रही है वो पूरा लाइव ऐसे दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करो तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बताता है भाई कितनी डिस्टेंस पे एक्चुअल ऑडियो आ रही है। इसको बोलते हैं भाई बायो अकूस्टिक्स मॉनिटरिंग। तो बायोलॉजी और अकूस्टिक्स को मिला के इसको पूरी साइंस को बनाया गया। ये बर्ड्स के जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं उनको भी आवाज से पहचान लेता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। वैसे चिड़िया दिखा रहा है बट शेर की आवाज ये पहचान नहीं पा रहा है। Sir, what is this? This is one of our most precious examples. Please be really careful, okay? So this is a special kind of an egg that we've designed over here. It's a decoy. You can take this egg and you can place it in the clutch where a bird is sitting on its own eggs. जैसा सर ने हमको बताया ये एक
टेक्निकल अंडा है भाई। इसके अंदर एक एक्चुअल चिप है और उसके अंदर सेंसर्स लगे हैं भाई। इसको खोल के देखना पड़ेगा अंडा भाई ऐसे ये बेसिकली 3D प्रिंटेड एग है जिसके अंदर सेंसर्स लग रखे हैं। नीचे की साइड अगर आप नोटिस करो तो एक बैटरी है और इसके अंदर एक जायरोस्कोप है और एक टेम्परेचर सेंसर है। नेचुरल कंडीशंस के अंदर बर्ड्स के एग्स कैसे रोटेट करते हैं, किस टेम्परेचर तक उनको वार्म करा जाता है जब बर्ड्स उनके ऊपर बैठती हैं, ये सारा उनका एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करता है। सर ये तो बहुत ही क्रेजी सा लग रहा है पीछे, इसमें ये क्या हो रहा है? As you move this, you can see it's tracking the orientation. It's tracking all the coordinates. So this is really important in a lot of research areas, right? And this data helps researchers when you're dealing with like rare species or species that are on the verge of extinction. इस वाले एग के अंदर भी अगर आप नोटिस करो तो एक बैटरी है और एक चिपसेट है जो पूरा एक्टिवेटेड है एंड इसकी पूरी रोटेशन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ट्रैक होती हुई दिख रही होगी। एंड ये अलग अलग साइजेस में इसलिए है क्योंकि अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग। व्हाट इज दिस सर? This is the receiver. So when you're moving the egg now, this is like live transmitting data in, right? It's not like you need to go and disturb the bird and take the egg out. This is actually transmitting it live. You can capture data without disturbing the birds. तो सर मैंने ट्रैकिंग देखी, जितने भी एनिमल्स हैं उनको लाइव ट्रैक करा रहा है। सर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? So if you see, it's a bounding box and it actually finds out that this bear has a name, Penny. It's actually detecting that she's actually playing with this stick and it's recording the time. So this gives you an idea of how we're using AI to track their behavior. And it's really important to track behavior. It's very hard for us to observe them 24/7. जैसा सर ने हमको बताया कि बेसिकली ये जो बॉक्स है ये एक्चुअल ट्रैक कर रहा है एंड जो भी एक्टिविटी कर रहा है एनिमल वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। यह भी दिख रहा है कि भाई पेनी पिछले 4 मिनट से डंडे के साथ खेले जा रहा है। ऐसे ही जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं एनिमल्स उनको ट्रैक करा जाता है एंड फिर इस डेटा को यूज करा जाता है एनिमल के बिहेवियर को समझने के लिए। इससे ट्रैक करा जा सकता है कि वो एक्चुअल एनिमल फील कैसा कर रहा है, क्या वो ज्यादा स्ट्रेस्ड है, क्या वो खुश है, क्या उसको सोशली एक्टिव रहना ज्यादा पसंद है या उसको खेलना ज्यादा पसंद है। जैसे कोई भी इंसान होता है तो बोल के बता सकता है कि भाई मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं करा जा सकता। तो उनके बिहेवियर को समझ के कि कितने टाइम के लिए क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं एक्चुअल उनके बारे में भी जाना जा सकता है। फुटबॉल में आपने नोटिस करा होगा भाई एक फुटबॉल प्लेयर का बताया जाता है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा, कि अटैक ज्यादा कर रहा था कि डिफेंड ज्यादा कर रहा था। सेम टाइप के हीट मैप्स एनिमल्स के लिए भी बिल्ड करे जाते हैं पूरी उनकी ट्रैकिंग करने के लिए। तो इनसे बेसिकली होता क्या है कि आप पर्सनलाइज्ड केयर दे सकते हो सारे एनिमल्स को। यहाँ पे सर ने भी हमको एक स्टोरी शेयर करी जहाँ पे 2 भालू थे, बल्लू एंड कोको। जब नए नए आए थे तब काफी एंग्शियस फील करते थे। तो इस डेटा से पता चला कि घास जो हाइट है उसके थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं, घास को ऐसे कट करा उसके बाद भाई वो काफी हैप्पी हेल्दी हो गए। तो बेसिकली मोटिव बहुत सिंपल है कि एनिमल्स यहाँ पे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए एंड टेक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बने। मैंने जितनी भी टेक्नोलॉजी देखी आई एम सुपर प्राउड और आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड ये सारी डेवलपमेंट्स इंडिया में बिल्ड करी गई है एंड इसको जब पूरी दुनिया देखे आई थिंक दे वुड आल्सो फील क्रेजी। सर ग्रेट वर्क। Thanks a lot. नेक्स्ट आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। आपने सुना होगा भाई कहीं कोई शेर किसी गांव में घुसा है, वहां के लोगों के साथ उसका एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसी ही कहानी है भाई पंचम की, जो एक रॉयल बंगाल टाइगर है। पंचम के दांत खराब हो गए थे। ऐसे में पंचम का काफी बार इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से उसको एक छोटी सी जगह में बंद करके रख दिया गया। फिर वंतारा ने उसको रेस्क्यू करा और यहाँ आके डेंटिस्ट ने उसके दांतों का ट्रीटमेंट करा और ठीक होने के बाद भाई पंचम अपनी बेस्ट लाइफ आराम से जी रहा। एनिमल्स के ऑपरेशन थिएटर के अंदर यहाँ पे हाथ से खुलता है, नीचे पैर से खुलता है। भाई हाथ से खुलेंगे, यहाँ पे हमारे गंदे पैर अंदर नहीं आने चाहिए तो इसके लिए ये लगा देते हैं। लार्ज एनिमल ऑपरेशन थिएटर, उसका भी भाई हाथ से खुल सकता है। हाथ से हाथ खुलता है, पैर से पूरा खुलता है। अब हम आ चुके हैं एनिमल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर। यहाँ पे काफी सारी टेक्नोलॉजीज है जिनका इस्तेमाल करा जाता है एनिमल्स को प्यार और केयर से रखने के लिए। एंड केयर में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे डॉक्टर उत्कर्ष है हमारे साथ में जिन्होंने मल्टीपल सर्जरीज करी है, छोटे एनिमल्स की भी बड़े एनिमल्स की भी, और यही हमको बताने वाले हैं कि क्या नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। सो मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत यूनिक है और हम लोग डेली यूज करते हैं हमारे रूटीन सर्जरी प्रोसीजर्स में। वो है
ये रोबोटिक आर्म। माइक्रो सर्जरीज में जब हम लोगों को मैग्निफिकेशन चाहिए होता है तब हम लोग यूज करते हैं। इसको देखने के लिए स्क्रीन पे देखना है एंड देन यू विल हैव टू वेयर ग्लासेस, क्योंकि ये हम लोग जो फीड देख रहे हैं ये 3D व्यू है। जैसे भाई आपने 3D में मूवीज देखी है, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में 1, 2, 3 स्क्रीन है एंड 3D में आप एक्चुअल ऑपरेशन करते हुए देख सकते हो। इस रोबोटिक आर्म के अंदर 3D कैमरा है, 3D एक्सोस्कोपिक विजुअलाइजेशन सिस्टम बोला जाता है। ये जो लाइट्स है ये बेसिकली शैडोलेस लाइट्स होती है, तो हाथ की शैडो नहीं दिखती। हम भी आपको 3D में दिखाते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना वो फ्रेम में आपको 3D में दिखेगा। पता नहीं यहाँ पे दिख पा रही है, ये पूरा ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक टेक्स्ट है, बट आप आराम से पढ़ सकते हो। सर एक आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जिसमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल लगा था आपको। हम लोगों ने रिसेंटली एक स्पाइनल सर्जरी भी की थी। स्पाइनल सर्जरी ऐसी सर्जरी होती है कि जिसमें माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफाइंड एरिया चाहिए होता है, क्योंकि आपका फोकस बड़ा क्रूशियल होता है वो सर्जरी करने के बाद में। व्हाट इफ आप कोई नर्व को आप अगर डैमेज कर दो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। सो वो सिचुएशंस में ये टेक्नोलॉजी बहुत काम में आती है, उसको प्रिसाइजली कर पाए। मैं इसके ऊपर देख रहा था कि कीमोथेरेपी करके कुछ लिखा है इसमें, मैंने बस इंसानों की सुना था, ये जानवरों के लिए। यस, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमोथेरेपी मशीन है जो कि ट्यूमर के केसेस या ट्यूमर ट्रीटमेंट में यूज होती है। सो जैसे इंसानों में ट्यूमर ट्रीटमेंट होती है या कैंसर ट्रीटमेंट होती है, ये वाली मशीन हम लोग यूज करते हैं खास करके जो सुपरफिशियल ट्यूमर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल पल्स देने के लिए। जैसा हमने डॉक्टर ने हमको बताया, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको यूज करा जाता है जब एक एरिया में ट्यूमर होता है, उसी स्मॉल एरिया के अंदर एक इलेक्ट्रो कीमोथेरेपी देने के लिए। एक एक्चुअल सर्जरी करने की जगह इनको इंसर्ट करके, जैसे अगर नॉस्ट्रल में ये छोटा वाला ही इंसर्ट हो पाता है और डायरेक्ट कैंसर सेल्स को ये खत्म कर देता है। मैं अगर एक कहावत सुनी कि शेर कभी ब्रश नहीं करता, मैंने यहाँ पे देखा डेंटिस्ट वाले इक्विपमेंट बड़े थे। तो ये कहावत बहुत पुरानी हो गई है। जब आप वंतारा के बारे में सोचते हो, हम लोग बहुत रूटीनली उनके डेंटल प्रोसीजर्स करते हैं। मान लीजिए बंदर हो गया या फिर लायन, टाइगर्स, बेयर्स, बाद में हाइनास, मतलब हर एक प्रकार या प्रजाति के जानवर का यहाँ पे डेंटल चेकअप भी होता है, प्लस डेंटल इश्यूज भी हम लोग सॉल्व करते हैं उनके। अब जैसे मान लीजिए ये एक ड्रिल है, सो मुझे अगर ड्रिल करना है उसको और प्लस स्प्रे करना है, मुझे रिमोटली एक्सेस देता है कि जो मैं ड्रिल भी कर पाऊँ एंड देन स्प्रे भी कर पाऊँ। जैसे मान लीजिए अब मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कर दिया है, वहाँ पे बहुत गंदगी जमा हो गई है, मैं कैसे क्लीन करूंगा इतने छोटे से स्पेस? प्रेशराइज्ड हवा मारता है। सो ये हवा ब्लो करेगा। अब इसकी नीड बहुत ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि जो उन जानवरों की नेचुरल डाइट होती है उसके अलावा उनको काफी सारी चीजें फीड करी जाती हैं जिनकी वजह से डेंटल इश्यूज होते हैं। यहाँ पे जब रेस्क्यू करे जाते हैं एनिमल्स, उनके वो सारे इश्यूज फिक्स करे जाते हैं। एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि हमको जब दांत में दर्द होता है हम बता पाते हैं, जब जानवरों के दांतों में दर्द होता है तब वो बता नहीं पाते, वो बस खुद से खाना कम कर देते हैं अपना, जिससे उनका वेट कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। सर मुझे थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत क्रेजी काम कर रहे हो। अब सर्जरी की बात कर रहे हैं तो इसी की एक स्टोरी बताता हूँ। डेविड भाई एक बियर है, जब वो रेस्क्यू हुए थे, वंतारा आए थे, तब वो कुछ नहीं खा रहे थे। ऐसे में उनकी दांतों का ट्रीटमेंट करा गया। वंतारा के न्यूट्रिशन सेंटर में उनके लिए एक अलग से ऐसा खाना बनाया जो इजीली खा पाए, जैसे उनकी वेजीज और फ्रूट्स को मैश करके बनाया जाता है, साथ ही एक स्पेशल आइसक्रीम बनाई जाती है। डेविड अगर किसी भी और जगह होते तो उनको ये सब बिल्कुल नहीं मिल पाता। यार क्या कमाल बात, इंसानियत इसे कहते हैं यार। ये एक इंक्यूबेटर है और इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, इन सब को कंट्रोल करा जाता है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। नॉर्मली जो आईसीयूज होते हैं वो बनाए जाते हैं इंसानों के लिए, यानी यहाँ पे जो छोटे साइज के एनिमल्स होते हैं उनको इसके अंदर रखा जा सकता है। ये सब जब बीमार होते हैं तब अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये उनके लिए लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। हमारे दोस्तों हम जा रहे हैं वंतारा की सबसे स्पेशल एरिया के अंदर, वंतारा की वाइल्ड लाइफ रिसर्च लैब के अंदर। यहाँ पे जानवरों की भी टेस्ट करे जाते हैं ताकि उनको हेल्दी रखा जा सके। उनको जो खाना दिया जाता है उसकी भी टेस्टिंग होती है। सबसे पहले खाने का देख के आएंगे भाई। यहाँ पे पैर साफ करने के बाद इसके अंदर एक केमिकल होता है जो जूतों के नीचे को सैनिटाइज कर देता है ताकि कोई कीटाणु तार पार हो जाए।
अब हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी लैब के अंदर। यहाँ पे जितना भी फूड खिलाया जाने वाला है एनिमल्स को, वो यहाँ पे आके भाई उसकी सैंपल टेस्टिंग करी जाती है। डॉक्टर है हमारे साथ में एंड ये हमको HPLC मशीन के बारे में बताने वाले हैं। As you can see, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो HPLC है, which is also known as High Performance Liquid Chromatography। So इस इंस्ट्रूमेंट में टॉक्सिन्स जैसे कि माइक्रोटॉक्सिन्स होते हैं, जो भी स्टोर्ड फूड होता है जैसे नट्स हुए, सीड्स हुए, उसमें फंगस लगती है। So वो फंगस जो है वो एक टाइप का हार्म करती है ओवर द टाइम पीरियड, क्रोनिक टॉक्सिसिटी वी कैन से। वो टेस्ट करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जो सैंपलिंग प्रोटोकॉल होता है उसमें से हम 2 kg सैंपल रैंडमली कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो सैंपल हमारे पास आता है, हम होमोजेनाइज करते हैं उस सैंपल को, which means उसको हम मिक्स करते हैं, तो उसमें से पोर्शन लेते हैं दैट इज सैंपल। देख के मैं एकदम बहुत आनंद बताता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गया। मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि हम काफी सारे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, हमको अपने सिटी में 5 पेड़ों के नाम भी नहीं पता है जो वहाँ के पेड़ हैं या फिर वहाँ के जानवर थे। एंड यहाँ पे उन सब जानवरों को खुश फलता फूलता देखते मतलब मुझे भी रियलाइज होता है कि भाई ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इनसे कनेक्ट करना, इनको समझना हम सब के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई एक वंतारा में जब आप एंट्री करते हैं ना तो तब आपको पता लगता है कि एक जान कितनी एक कीमती है, चाहे जानवर की है चाहे इंसान की है। लेकिन आप तो भाई इंसान की लाइफ का कोई एतबार नहीं है, किसी टाइम भी कोई ले सकता है या कुछ हो सकता है। लेकिन इधर भाई मतलब कि उन्होंने पूरा एक माहौल बनाया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर बात करें ना तो भाई आप मतलब के जंगल भी काटे जा रहे हैं, कुछ ऐसी भाई प्रजाति है जो कि अभी मतलब के ना तो सर्च में आई है ना उस पर किसी ने सर्च किया। और जंगल भाई बहुत ज़रूरी है, जंगल नहीं काटने चाहिए इसलिए क्योंकि जानवर उधर भाई बहुत से मतलब के सेफ है। लास्ट मैंने भाई एक वीडियो देखी थी, मतलब कि अभी जो बेचारे जानवर हैं उनका जन्म भी नहीं हो रहा था, अब उनकी भाई जब आप जंगल काटते हैं तो उनकी प्रजाति खत्म हो रही है, जो कि बहुत एक बुरी बात है। लेकिन जब भाई मतलब कि आप वंतारा में आते हैं ना, इधर बहुत वीडियोस वगैरह बनी हुई है, बहुत गोरे भी आकर अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन भाई का एक टैग का चैनल है तो वो थोड़ी सी मतलब कि टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, लेकिन भाई प्यारे प्यारे एनिमल्स थे। भाई आप ये देखें ना यार, कितनी कमाल महारत के साथ वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, इतनी भी उनको सेफ्टी दे रहे हैं, उनकी फूड की चेकिंग होती है, हर चीज़ की उन्होंने ना जो चीज़ें वहाँ पे भाई उनको खिलानी है या जो भी है वो सब का ना ध्यान रखा जाता है। आप ये देखें कि उनके दांत या कोई भी यार आप ले रहे हैं, उनका हर किस्म का मेडिकल जो चेकअप है ना वो किया जा रहा है वहाँ पे। भाई बहुत अच्छी बात है। आप ये देखें यहाँ पे ले लेना बात, यहाँ पे तो इंसानों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जैसी भाई वहाँ पे वो जानवरों को दे रहे हैं। जानवर क्या भाई, वो जितने ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके लिए एक फैमिली है, वो जैसे वो उनके साथ वो घुल मिल के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बाकी भाई बड़ा मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में। एक जानवर और इंसान में फ़र्क होता है, जानवर को संभालना और इंसान को संभालना बहुत इसमें फ़र्क होता है। आप देख लें कितनी महारत के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बाकी भाई वो कह रहे थे कि कर्म अच्छे करेंगे तो नसीब भी अच्छे होंगे। ज़ाहिर बात है, अगर आप ऐसे चीज़ों की जो एक ऊपर वाले ने बनाई हैं चीज़ें उनकी आप केयर करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचता है। इस तरह ये भैया ने बहुत अच्छा सिस्टम उधर उन्होंने भाई बनाया हुआ है। ये देखे कि भाई इधर तो इंसान की कदर नहीं है, उधर उन्होंने भाई एक जानवरों को और परिंदों को भाई कितना एक अच्छे तरीके से उधर रखा हुआ है। ये देखे कि उधर 3500 एकड़ जो रकबा है जिसमें भाई उन्होंने जानवर और परिंदे रखे हुए हैं, और हर एक जानवर या परिंदा है ना उसके लिए उन्होंने एक जैसे वो अपना आज़ाद रहता है क्या, जो आज़ादी में उसको चाहिए वो भाई उधर उसको मिल रहा है क्या। जैसे वो कुछ जानवर होते हैं पानी में रहना पसंद करते हैं कि उनके लिए भाई उधर उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। कुछ परिंदे जो होते हैं कि वो अपना दरख्तों पर होते हैं कि उनके लिए भाई उन्होंने उधर उनकी जगह बनाई, उधर उन्होंने अपने एक घर जो घोंसला कहते हैं उसे वो उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ तक करके उनके भाई मेडिकल, उनकी भाई रिपोर्ट, उनकी दवाइयाँ वगैरह, ऑपरेशन भाई सब कुछ उधर ही उनका होता है क्या। बहुत अच्छी वीडियो है भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है।
कि उन्होंने भाई एक अरेंजमेंट हर तरह से अच्छे किए हुए हैं, लेकिन सबसे आम चीज़ ये है कि उन्होंने भाई आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें AI का इस्तेमाल करके आप देख लो जो भी बर्ड्स हैं उनकी जो मतलब जो आवाज़ें हैं वो किस तरह मतलब उन्होंने कैच की हुई है। और देख लो उस बंदे का इतना एक्सपीरियंस था कि जो भी वो आवाज़ बोलते थे किसी की परिंदे की तो हाँ वो साथ ही यार, बता और देता था। डिस्टेंस भी बताते हाँ। थे कि तुम डिस्टेंस से वो बात हाँ करो। डिस्टेंस तक भाई जो है ना, तो ये है कि इन चीज़ों का आगे आके भाई इस्तेमाल जो है ना वो होना है। और इसी तरह हर चीज़ के ऊपर बाकी उन्होंने भाई जो है ना वो मतलब हर तरह से दिखाया है किस तरह एक हर एक जानवर की केयर की जाती है, एक रिपोर्ट तक लैब तक और उसके अलावा उनके इलाज तक और खाने तक भाई उनका एक जो है ना वो ख्याल रखा जाता है। लेकिन अच्छी वीडियो थी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।